बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। नेपाल ने अपना 100 रुपए का नया नोट जारी किया है, जिसकी छपाई पर भारत नाराज है। दरअसल इस नोट में एक नक्शा है, जिसको लेकर भारत ने अपनी नाराजगी जताई है। भारत की नाराजगी पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार ने कहा कि इस फैसले में कुछ नया नहीं है। नेपाल सरकार की प्रवक्ता और प्रचंड कैबिनेट में सूचना एवं संचार मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल राष्ट्र बैंक में पुराने नक्शों वाले बैंक नोट खत्म होने वाले हैं, इसलिए उन्हें नए नोट छापने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 100 रुपए के पुराने नोट खत्म होने वाले हैं। चूंकि पिछले डिजाइन में पुराना नक्शा था, इसलिए जब हमने उसे छापा तो ऐसा लगा जैसे हमें नए नक्शे के बारे में मालूम नहीं है। यह एक नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि नोटों के डिजाइन को बदलने का निर्णय कैबिनेट को लेना है। इसमें अधिक कुछ नहीं हुआ। नेपाल सरकार के इस फैसले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नए नोटों में दोनों देशों के बीच विवादित क्षेत्र का नक्शा शामिल करने के नेपाल के एक तरफा फैसले का वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हम एक स्थापित मंच से अपनी सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने जो एक तरफा फैसला लिया वह हमारे बीच की स्थिति या उस जगह की वास्तविकता को नहीं बदल सकता। पिछले गुरुवार को कैबिनेट बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक को देश के नए नक्शे के साथ 100 रुपए के नोट छापने की मंजूरी देने का फैसला किया गया था। एक और जहां नेपाल सरकार के इस फैसले से भारत सरकार में नाराजगी है, वहीं नेपाल के ही कूटनीति और अर्थव्यवस्था के कुछ विशेषज्ञों ने भी इसे प्रचंड सरकार का अपरिपक्व कदम बताया है। नेपाल ने साल 2020 के जून महीने में देश का आधिकारिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपु लेक को दिखाया गया है। इसी महीने नेपाल के संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद से देश के आधिकारिक दस्तावेजों और मोहरों में नए नक्शे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह फैसला केवल लोकप्रियता के लिए किया गया था। विशेषज्ञों ने कहा कि 4 साल पहले जारी नेपाल के नए नक्शे को कोई खास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। पिछले साल अगस्त में जब चीन ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया था, तो यह मुद्दा उठा था कि नेपाल के पुराने नक्शे को बरकरार रखते हुए क्या उसके नए नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए वहां की सरकार कोई कदम उठा रही है या नहीं। संसदीय समिति ने इस बात को लेकर सरकार से जवाब मांगा कि चीन के नए नक्शे में नेपाल का नया नक्शा शामिल नहीं है। संसद की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार, नेपाल समेत कई सांसदों ने ये सवाल किया कि नेपाल के अपडेटेड नक्शे के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी दी गई या नहीं। नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर और राष्ट्रपति के सलाहकार चिरंजीवी नेपाल का कहना है कि राष्ट्र बैंक को नोटों पर नया नक्शा लगाने की अनुमति देने के सरकार के गुरुवार के फैसले से नेपाल को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में दिक्कत हो सकती है। चिरंजीवी नेपाल कहते हैं, नेपाल का संविधान केवल देश के भीतर ही लागू होता है, लेकिन नेपाली रुपयों के नोट पड़ोसी भारत के साथ सीमा क्षेत्रों में भी प्रचलन में हैं। नेपाल के तराई और सीमावर्ती क्षेत्रों में कारोबारी लेन देन आमतौर पर नेरू यानी नेपाली रुपया और भारू यानी भारतीय रुपया में किया जाता है। जैसे ही नए नक्शे वाले 100 रुपए के नेपाली नोट बाजार में आएंगे, संभावना है कि भारत से लगने वाली सीमावर्ती बाजारों में ये काम नहीं करेगा। हालांकि भारत के 500 से छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को नेपाल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत ने नेपाली नोटों को अपने यहाँ प्रचलन के लिए मान्यता नहीं दी है। चिरंजीवी नेपाल का कहना है कि इस वजह से खतरा है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में 100 रेट के नोटों के साथ साथ अन्य मूल्य वर्ग के नेपाली नोटों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले नए मानचित्र की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ानी चाहिए थी।